चलिए, पिछले क्लास में दूसरा का 1 नंबर सवाल हम बना लिए थे, दूसरा बनाना था, यही ना। और पिछला क्लास में साउंड नहीं आया है, जो रिकॉर्ड हुआ है ना वीडियो, उसमें साउंड नहीं आया है। साउंड नहीं आने के कारण कुछ वहां से हम चीजें भूल गए करना। फिलहाल इस सवाल को देखिए, 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² कितना डिग्री? 45 डिग्री। सही है। अब बताओ 10 45 का मान कितना होता है जी? 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर कर देना है, बताना। अब 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 के 1 रहेगा, 1 का वर्ग 1 होगा, और बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर 1। बोलना, 1 में से 1 जाएगा, 0/2, यानी फाइनली मान कितना निकलेगा? 0। ए आपका सुंदर सा क्या हो गया? आंसर। नोट करना है का? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल से बनेगा। अब हीट एंड ट्रायल मतलब क्या? ऑप्शन से बनाएंगे इस सवाल को। अगर ऐसे बनाना होगा तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, जो 11th क्लास में उसको पढ़ना है, उसको भी बताते हैं, और हीट एंड ट्रायल को भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड हीट एंड ट्रायल, जैसे कि लिखा हुआ है बच्चा, sin 2a बराबर में 2 sin a। सही है। कौन सा ए का वह मान बताइए जो इस बात को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब हो गया एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए। क्लियर है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो थीटा बराबर में हम क्या लिख रहे हैं? 0 डिग्री। दोनों तरफ ए की जगह 0 पुट कर दीजिए, सॉरी थीटा नहीं है, ए का। ए बराबर में कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्लियर है। दोनों तरफ रखिए 0। अगर दोनों तरफ 0 रखने पर बराबर आ गया, कुछ भी आए बराबर आ जाए, 5 5 6 6 7 7 कुछ भी आए बराबर हो जाए, तो कहेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए यहाँ पे sin 2 गुण ए का मान का है 0, बराबर 2 sin ए का काम कर रहा है 0। क्लियर है। तो यहाँ sin 2 में 0 से कितना होगा? 0, बराबर में 2 गुणे sin 0। sin 0 का मान कितना होता है बता दो? sin 0 का मान कितना होता है? 0। sin 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। क्लियर है। यहाँ 2 में 0 डिग्री से गुणा करें तो 0 आएगा। तो sin 0 का मान यहाँ भी 0, और 2 में 0 से गुणा करोगे 0, दोनों बराबर है। यही हमारा आंसर है, काम खत्म। अब को थोड़ा इस पर चेक करिएगा, नहीं आएगा बराबर, इस पर करिए, नहीं आएगा, इस पर करिए, नहीं आएगा। ठीक है, रुको। sin 2a बराबर में 2 sin a, सही है। आओ हम 30 रख के दिखाते हैं। अब पहले के आंसर मिल गया तो आपको लगेगा नहीं सर कहीं इसमें भी बराबर हो। अब हम तुमको दिखा देते हैं। मान लो यहाँ साइन ए का मान कितना रखोगे? 30। तो 2 गुणे कितना होगा? 30, बराबर में 2 साइन 30। सही है। यहाँ हो जाएगा sin 30 दूना कितना बाबू? 60। और यहाँ 2 sin 30, बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ 2 अगुणे sin 30 का मान होता है 1/2। बताना, 2 से 2 खत्म। इधर हुआ √3/2, इधर हुआ 1, दोनों बराबर है का? तो इस पर भी नहीं होगा। ए का मान 45 डिग्री रखोगे, इस पर भी नहीं होगा, 60 डिग्री पर भी नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो हमारा सही आंसर का हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है। सेकेंड मेथड इसका बात करें हम, थोड़ा जानिए आप लोग भी। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में जैसे लिखा है sin 2a बराबर में 2 sin a। क्लियर है। अब देखो बाबू, sin 2a का फॉर्मूला होता है, आप इसको जरूर सेकंड मेथड में नोट करेंगे। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अभी कहां से होता है, मौका मिलेगा तब बता देंगे। ठीक है। sin 2a बराबर में 2 sin a इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में कौची कॉस ए, बराबर में 2 sin a। बोलो बोलो, इसकी जगह लिख दिए। 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, क्योंकि गुणा में भाग में जाएगा तब वो तो कटवे ना करेगा। तो इधर बचेगा कॉस ए बराबर है ना, पूरा कट पिट कितना बचा? 1। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां आपका होगा कॉस ए। आप मुझे बताओ कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। बोलो। और दोनों तरफ कॉस कॉस बराबर है, तो ए का मान आपस में क्या हो जाएगा? तो ए बराबर में कितना डिग्री?
बताओ, यहां भी 0 डिग्री, 0 डिग्री पे संतुष्ट भी कर रहा है। समझ में आया? तो हाई आपको ज्यादा बेहतर लगा होगा, जो ऑप्शन रख के हम बना लेंगे। हाई जो है इसमें फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस साइड में लिख लीजिएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। नोट करिए तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी? ये भी उसी टाइप का बढ़िया सवाल है। यहां लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - में tan स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री। सबका मान रखिए और पता करिए इसमें किसका मान किसके बराबर आ रहा है इसका मान। तो 2 और tan 30 का मान 1/√3। कोनो दिक्कत बाबू किसी को? 1 - में 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। गुणा करोगे तो 2 में कितना होगा? √3। सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 - में 1/3 वर्ग करेंगे तो हो जाएगा। होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां होगा 2/√3 बटा 3 कम 3, 3 में से एक जाएगा 2/√3। सही है। अच्छा, सिर्फ 3 है, सॉरी, सिर्फ 3। अब बताइए, बटा में बटा आया है, एक बट्टा को लिख के दूसरे बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिख दीजिए। 3/2 बताएंगे। 2 से 2 खत्म होगा, बचेगा हमारे पास कितना? 3/√3। ये तो टेबल में किसी का मान नहीं होता है। या तो परमीकरण ऑप्शन है और नहीं तो एक और तरीका है, जब रूट के अंदर जो संख्या है वही संख्या ऊपर है तो इसके बदले लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटा में √3। बताना। √3 से √3 खत्म। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो tan 60 डिग्री। इसके अलावा और किसका मान होता है? cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री। तो cot ऑप्शन है नहीं, तो tan 60 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ना। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3। यहां देखिए ना है tan a प्लस बी बराबर में कितना? √3। कौन कौन इस सवाल को बना लिया है? सीट में क्वेश्चन ऐसा हम 2-2 3 दिन बनाए थे ना। इसमें किताब में आराम से देखते और खूब बढ़िया से बन जाता। यहां देखो, tan a प्लस बी बराबर में tan कितना का मान होता है? √3। 60 डिग्री का। खत्म। tan दोनों तरफ बराबर है तो a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 60। समीकरण नंबर कितना? 1। उसके आगे बढ़िए। दूसरा, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर कितना बाबू? 1/√3। तो यहां हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर में tan 30 का मान होता है ना। तो यहां से दोनों तरफ tan बराबर है तो a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बताएगा मुझे। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाना था, यही तो काम कर रहे थे हम लोग। समीकरण 1 - 2 करने पर, ठीक है, तो LHS में से हमने कहा था कि LHS को घटा दो और RHS में से RHS को घटा दो। तो LHS E है, 1 में से 2 घटा दो तो 1 को पहले लिखो, यानी कि a प्लस बी। इसमें से माइनस करना है बाबू किसको? a माइनस बी को। तो माइनस का a माइनस बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत? और RHS 60 है और यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस में 30। अब देखो a प्लस बी को रहने दीजिए, माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b बराबर 60 में से 30 जाए कितना होगा? 30। कोई दिक्कत? प्लस a माइनस a खत्म। एगो बी को बी 2b बराबर में कितना? 30। 2 से काटोगे 15 मर्त में, तो b का मान कितना मिला? 15। अब आप कहेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है बोलो? a प्लस बी बराबर 60। तो a प्लस बी बराबर में 60, आप रखिए b की जगह 15। तो यहां आपका हो जाएगा
a प्लस 15 बराबर में कितना 60, 15 उधर जाएगा तो a बराबर में 60 माइनस का 15 यानी a बराबर में कितना डिग्री 45 डिग्री। इसलिए a बराबर में 45 और b बराबर में कितना हो जाएगा 15। ए हमारा सुंदर सा का हो गया आंसर। नोट करिए जल्दी से। चलो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सत्य असत्य वाला है ना। बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। क्या यह साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है? ये कथन सत्य है कि असत्य है? आओ इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे देखिए। पहले बात की हमको दिख रहा है कि असत्य है, क्योंकि 11th क्लास का एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, जो कि उसके बराबर नहीं लिखा हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि असत्य होगा। लेकिन आप अपने लेवल से इसको कैसे समझोगे कि असत्य है? इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट यहां लिख देते हैं पहले साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? हम क्या करते हैं अपने मन से पुट कर लेते हैं। पुट ए बराबर में कितना डिग्री जी? ए बराबर में कितना 60 डिग्री या 30 डिग्री? ए बराबर 30 डिग्री, अब बी बराबर में 60 डिग्री। आप कहोगे सर ए 30 और बी 60 ही आपने क्यों लिया? क्या और भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन एक परेशानी होगा। क्या परेशानी सुनो। अगर मान लो तुम ए की जगह अगर 45 मानता, हाँ बी की जगह 45 मान सकते हो, 45 45 भी ले सकते हो। अगर तुम यहाँ 45 ले लेते यहाँ 60 ले लेते तो 45 और 60 का मान कितना हो जाएगा 105। क्या तुम टेबल में 105 डिग्री का मान जानते हो? नहीं जानते हो। तो इस बात का भी ख्याल रखना है हमें, जो ऐसा मान रखना है जो टेबल में मिल जाए। और जहां जहां जिसकी मान लो ए और 30 और 60 रखेंगे तो या 30 रखाएगा या 60 रखाएगा, मान तो इसका मिल जाएगा। लेकिन 60 30 यहाँ 90 होगा तो साइन 90 का भी मान होना चाहिए, तो टेबल में है। इसलिए सोच समझ कर मान रखा गया है, ठीक ना, ताकि इसको टेबल में हमारा मान मिल भी जाए और हमारा काम यहाँ जो करना है वो भी हो जाए। तो यहाँ देखो साइन ए काम कर रहा है 30 और बी काम कर रहा है कितना बाबू 60 बराबर। यहाँ पे साइन ए काम कर रहा है 30 डिग्री और प्लस साइन बी काम कर रहा है 60 डिग्री। बताना किसी को कोई दिक्कत हो तो। साइन 30 60 साइन 90 होगा, होगा ना बाबू? अब बराबर में साइन 30 का मान बताइए 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है बता दो मुझे? 1 होता है बराबर। ठीक है, हर समान है, अंश को जोड़ लेना है तो 1 प्लस √3, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस √3/2। आप मुझे बताइए ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है तो यह कथन का है सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो कोण को इधर भी जितना इधर भी 30 और 60 ही रखे हैं, इधर भी 30 और 60 ही रखे हैं, तो दोनों आपस में बराबर होता तो किसी भी कोण पर ये आपस में बराबर होता। समझ में आया? लेकिन हमने दो कोण ए 30 और बी 60 लिया और चेक की दोनों तरफ 30 60 दिया, इधर भी 30 60 दिया और देखा कि दोनों आपस में क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है। कहेंगे यह अतः यह कथन क्या है बाबू? असत्य है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। जल्दी से नोट करिए। चलो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सत्य है। यह कथन क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, अंग्रेजी बोल रहा है। सत्य है। क्योंकि क्योंकि भी चाहिए ना, इधर देखो क्योंकि में हम कैसे बनवा देते हैं, ऐसे टेबल को ही बना के दिखा देते हैं। ये देखो क्योंकि कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। ठीक है बच्चे, कौ गो मान हम लोग पढ़े हैं बताओ तो जरा? 6 गो पढ़े हैं ना? ये हो गया आपका 3 4 और ये 5 6, सही है। देखो ये हो गया थीटा और यहां हो जाएगा साइन थीटा, सही है। यहां 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री, तो इसका मान होगा 0, जानते हो ना।
अब यहाँ 30 डिग्री, थीटा का मान 30, तो इसका मान होगा 1/2। यहां करोगे 45 डिग्री तो 1/√2। यहां करोगे 60 डिग्री, √3/2। यहां करोगे 90 डिग्री, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। 90 डिग्री कितना होगा? 1। हाई कुछ नहीं है, हटाओ, उतना ही है, वहीं तक आप नोट करना। समझ में आ रहा है? तो आप देख पा रहे हो ना? आप देखो अच्छे से, जो थीटा का मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे साइन के मान में भी वृद्धि हो रहा है। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, 1/√2 से बड़ा होता है √3/2, और सबसे बड़ा है 1। क्लियर है? तो साइन के लिए थीटा के मान में वृद्धि होने से उसके मान में भी वृद्धि होती है, यह सही बात है, सामने इसका प्रमाण है। कोई दिक्कत? अगला सवाल भी यही लगल, देख लो पहले, उसके बाद नोट कर लो। बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोष्ट की वृद्धि होती है? नहीं, असत्य। बताते हैं क्यों, सुनो पहले। असत्य है। अब कहे क्यों, कारण भी देना है, बोला है ऊपर, क्योंकि। फिर हम टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। और टेबल में देखो हम दिखा रहे हैं कैसे इसके मान में वृद्धि होने से, थीटा के मान में वृद्धि होने से उसके मान में कैसे कमी हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। सही है? यहां देखो, ये हो गया थीटा, आई हो गया बाबू का कॉस थीटा। सही है? कॉस थीटा। यहां 0 डिग्री तो इसका मान होता है 1। बोलो। अब यहां 30 डिग्री तो √3/2। यहां 45 डिग्री 1/√2। सही है? यहां 60 डिग्री 1/2। यहां 90 डिग्री 0। क्या लग रहा है? जो कोण के मान में वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसके मान में घटोतरी हो रहा है। यहां जब 90 हुआ तो इसका मान कितना हो गया? 0। सबसे कम डिग्री पर अधिक मान है, सबसे अधिक डिग्री पर सबसे कम मान है। इस वक्त यह बात इस बात का प्रमाण है कि cos थीटा के लिए अगर थीटा में वृद्धि होगा तो उसके मान में लगातार क्या होगी? कमी होगी। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी देख लीजिए, एक ही बार सब देख लीजिए। अब थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा असत्य है ना? 45 डिग्री पर ही दोनों आपस में बराबर होता है। इसके लिए माने कहने का मतलब है कोनो कोण डालेंगे दोनों बराबर होगा ना, सिर्फ 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता। क्या कहेंगे बताइए ना? असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि, कारण भी देना है ना। असत्य है क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन थीटा बराबर में cos थीटा होता है, अन्य किसी मान पर नहीं। अन्य थीटा के अन्य किसी मान पर नहीं, थीटा के अन्य किसी मान पर नहीं, अन्य किसी मान पर नहीं। हो गया क्लियर? बोलिए, आप सभी जानते हो ना? अगला क्या कह रहा है? बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। बोलो, cot 0 का मान कितना होता है? cot 0 का मान होता है cos 0 बटा sin 0। तो sin 0 का मान 0 एकदम पक्का है कि इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आएगा, जिसको हम कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। यह कथन का है? सत्य है। सत्य है क्योंकि, क्योंकि एक लाइन में जवाब देना चाहते हो तो कह सकते हो क्योंकि cot 0 डिग्री, cot 0 बराबर में इनफाइनाइट होता है। cot 0 का मान टेबल में पढ़े हैं आप? हाँ, तो cot 0 का मान इनफाइनाइट सत्य है क्योंकि बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। यस, हाँ, अपरिभाषित है क्योंकि cot 0 का मान अपरिभाषित अइबे करता है। अपरिभाषित कहो और चाहे परिभाषित नहीं कहो, बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो चैप्टर इस तरह से का होता है, इसी के साथ फिनिश होता है। सही है? नोट करिए। अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे बताइए? 8.3 को स्टार्ट करेंगे। 8.3 से पहले कल आपको सीट मिल जाएगा 3 और 4 का, ठीक है? और कल भर ही बटेगा, बीच में फिर परसों कोई आएगा कहेगा ये हमको नहीं मिला है तो पिटाएगा। वो मार्केट से किसी बच्चा से लेके फोटो कॉपी करा लेगा, ना तो एप्लीकेशन पर अपलोड रहेगा, वहां से भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकता है।
चलिए ताजी इतना ही रहने दिया जाए, कल 8:3 का बात होगा।